हरिओम। नमस्कार। मेरा नाम नरेश है और आप सभी मुझे जानते हैं। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू मेरे गुरुदेव हैं। सन 1995 में मैंने संत आशाराम जी बापू से दीक्षा ली थी। उनके आश्रम और पूज्य बापू जी को मैंने बहुत करीब से देखा है। आश्रमवासियों को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। देखिए, आज मेरी एक ऑडियो को विकृत ढंग से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वास्तविकता ये है, पूज्य बापू जी का स्वास्थ्य अभी कुछ समय पहले खराब हुआ था। हम सबको पता है कि पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आई थी। उस समय पे बापू जी का जो हेमोग्लोबिन है वो बहुत कम हो गया था। मंगलमय संस्था समाचार की जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक दिन पहले ये रिकॉर्डिंग की जाती है और अगले दिन ये प्रकाशित किया जाता है। तो जिस समय ये रिकॉर्डिंग की जाती है और उससे अगले दिन जब इसको प्रकाशित किया जाता है तो उस समय में बापूजी के हेमोग्लोबिन में फ्लक्चुएट आया था। बापूजी का हेमोग्लोबिन कम था, फिर बढ़ गया था और फिर कम हुआ था। ये सभी लोग जानते हैं, परंतु इसको विकृत ढंग से आपके सामने पेश किया जा रहा है। देखिए, हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, अगर आप कोई रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं कि कोई भी चीज़ की रिकॉर्डिंग स्टूडियो अगर ना हो तो ग्रीन पर्दे के पीछे की जाती है। पीछे ग्रीन पर्दा होता है, उसके सामने मैं बोलता हूँ, उसको बाद में रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके ऐसा दिखाया जाता है कि मैं स्टूडियो में बैठकर बोल रहा हूँ। ये वीडियो का एक सीन होता है, उसको एडिटिंग कहा जाता है। तो आश्रम द्वारा ये एडिटिंग की गई। दूसरी चीज़ कि जो भी मेरी वीडियो प्रकाशित की जाती है उसमें बापूजी का हेमोग्लोबिन पहले कम था, बाद में बढ़ा और फिर कम हुआ। तो जिसकी जानकारी मुझे प्रॉपर स्पष्ट रूप से नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने उस ऑडियो में भी कहा है कि मैं आश्रम में जाकर इस विषय में बात करूंगा। परंतु इसको चाहे अजय भाई हो चाहे कोई भी हो, उन लोगों ने बड़े विकृत ढंग से पेश किया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँगा। आज हमारे गुरुदेव पर बहुत बड़ी आँच आई हुई है और हम सभी साधक व्यथित हैं। व्यथित है आश्रम के सभी लोग, व्यथित हैं आश्रम के सभी रहने वाले वासी और हमारे घर, हमारे और आपके जैसे गृहस्थी लोग। मेरा भी परिवार है, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी भी शादी हुई है। मैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को बहुत प्रेम करता हूँ और उनके साधकों से मेरा मेरे भाइयों जैसा नाता है। सभी साधकों से, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो। मैं संत आशाराम जी बापू से मिलने के लिए गया था जेल में, कारावास में। संत आशाराम जी बापू ने मुझसे पूछा था, मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव संत आशाराम जी बापू, उन्होंने मुझसे पूछा था, बोले क्या सेवा करते हो? मैंने बताया कि गुरुदेव मंगलमय संस्था समाचार की अभी सेवा में थोड़ा सहयोग दे रहा हूँ। ये बहुत पहले की बात है। तब मुझे मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी। आज मैं आप लोगों से, मुझे लगता है कि ये सही समय है ताकि मैं ये बात आप लोगों तक पहुँचाऊँ। उस समय मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि बेटा, मेरा एक संदेश है, वो पब्लिक तक पहुँचाओगे? मैंने कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। उसमें जो परिस्थितियां आएंगी तो अपने बाहर में जो गृहस्थी साधक हैं और आश्रम के जो साधक हैं, उन दोनों को आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके लड़ाने और भिड़ाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बापूजी ने के ये शब्द थे, मैं इसमें से एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं मिला रहा। पूज्य बापूजी के ये शब्द थे कि ऐसे समय में साधक संगठित रहें, मिलजुल कर रहें, उनको भिड़ाने और लड़ाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा कोई भी साधक दोषी नहीं है। ठीक है, मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि हो सकता है आपके हमारे घरों में भी कोई एक आध व्यक्ति गलत हो सकता है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि पूरा परिवार उसका दोषी हो, पूरे परिवार को उसकी सज़ा दे दी जाए, पूरे परिवार को दोषी मान लिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए मैं आज एक हाथ जोड़कर स्वहृदय आपसे विनती करना चाहता हूँ कि किसी भी गुरु भाइयों को दोषी मानने से पहले, या किसी भी परिस्थितियों को या कोई भी बातों को, अनर्गल बातों को मानने से पहले आप तक पहुँचती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परंतु क्या सभी सत्य हैं? एक बार जानने का प्रयास अवश्य करें, गहराई तक जाएं, खुद जानें, अपनी आँखों से देखें, अपने कानों से सुनें और स्पष्टीकरण जरूर पूछें।
हर चीज़ का जवाब हर व्यक्ति से मिलेगा। आप आश्रम जाइए, आश्रम बंद नहीं है, आश्रम खुले, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। परंतु इस तरीके से अनर्गल प्रलाप करके हम सोशल मीडिया पर अगर ऐसी बातें फैलाएंगे, आज मेरा भाई मुझे कुछ भी कहता है, आपके भी भाई होंगे, बहन होंगी, क्या आपका भाई आपकी बहन अगर आपसे कुछ झगड़ा होता है या कुछ बातें होती हैं तो क्या आप सोशल मीडिया पर उसकी बदनामी करेंगे? हम अपने परिवार की बदनामी करने से क्या ये अच्छा कार्य कर रहे हैं? आप ही खुद सोचिए दिल से। तो यदि हम अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहते तो ये भी हमारा गुरु परिवार है, हमारा गुरु का द्वार है, हमारा गुरु का आश्रम है, हमारे गुरुदेव हैं। देखिए, किसी को भी कुछ कहने से पहले सच्चाई को जानने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मत कहिए, कहिए, बिल्कुल कहिए। हर एक के लिए बोलना ज़रूरी है, सच्चाई समाज तक लाना ज़रूरी है, परंतु उस सच्चाई को एक बार अपने उस तराजू पर परख जरूर लीजिएगा, क्या ये सही है या गलत है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे कुछ भी चीज़ गलत नहीं लगी है। मैंने अपना प्रयास किया आप तक सच्चाई और अच्छी बातें पहुँचाने का, और साधक साधक संगठित रहें। जो गुरुदेव के ये वचन थे उसको चरितार्थ करने का, उसको जोड़ने का प्रयास मैंने किया था, उन वचनों तक को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया था मंगलमय के द्वारा। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी इस चीज़ को समझेंगे और समाज तक सच्चाई लाने का प्रयास जरूर करेंगे। हरिओम।